अरे वाह मीनू बहन, मानना पड़ेगा, बहुत जायका है आपके हाथ में। आपके पकौड़ों की खुशबू तो इस पूरे शहर में दूर दूर तक फैली हुई है। अब जल्दी से मुझे एक पकौड़ों की प्लेट तैयार कर दो, वरना मैं तो इस भूख से मर ही जाऊंगी। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि मीनू के हाथ में बहुत जायका था, और ये जायका उसको अपनी माँ की तरफ से ही मिला था। इसीलिए तो उसके जैसे पकौड़े पूरे शहर में कहीं नहीं मिलते थे। वो अपने काम से बहुत प्यार करती, इसीलिए उसका काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कालू कौवा उससे मुतासिर होकर कहता है, अरे वाह मीनू, तुमने तो क्या ही अच्छी किस्मत पाई है। अभी तुम्हारे काम को दिन ही कितने हुए हैं, और तुम्हारा काम तो खूब जम रहा है। एक मैं हूँ, कोई भी काम शुरू करता हूँ, फ्लॉप हो जाता है। अब मुझे तुमसे ही मशवरा चाहिए। मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसमें आमदनी भी ज्यादा हो और मेरा काम भी खूब चले। अरे कालू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे काम को सराहने के लिए। अगर अब तुमने मुझसे मशवरा मांग ही लिया है, तो मैं तुम्हें बहनों वाला मशवरा देना चाहूंगी। देखो, मैं भी तो रेलवे स्टेशन पर पकोड़ों का ठेला लगाती हूँ। अगर पकोड़ों के साथ साथ चाय भी मिलना शुरू हो जाए तो मजा आ जाए। अरे वाह मीनू, तुम्हारा ये आइडिया तो कमाल का है। ये आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया। अगली ही सुबह कालू और मीनू अपना अपना ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगा लेते हैं। कालू का तो आज पहला दिन था, इसलिए वो बहुत खुश था। थोड़ी देर गुजरते ही उनके पास कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से मीनू के साथ कालू का भी कारोबार खूब जमने लगता है, और उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिलने लगता है। दूसरी तरफ मीनू और कालू के पड़ोसन मौसी, जो एक पेड़ पर बैठे ये सब कुछ देख रही थी, उससे तो उनकी कामयाबी देखी नहीं जा रही थी। फिर वो मन ही मन कहती है, अरे इस मीनू के पकोड़ों में ऐसी भी क्या खास बात है जो सब इसके पकोड़ों के दीवाने हैं। आज मैं भी देखती हूँ। आज इसके पकोड़ों का जायका मैं बदल कर रख दूंगी। फिर देखती हूँ कौन इसके पकोड़ों को खाता है। एक बार इसका कारोबार खत्म हुआ तो साथ ही इस कालू का भी सफाया हो जाएगा। ऐसा सब कहकर मौसी वहां से उड़कर चली जाती है, ताकि वो अपने शैतानी इरादों को सर अंजाम दे सके। शाम होते ही वो मीनू के पास आ जाती है। बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। मीनू ने गरम गरम पकोड़े बनाए थे, वो मौसी को चखने के लिए देती है। अरे ये मैंने क्या खा लिया, सारे मुंह का जायका खराब कर लिया है मैंने। मीनू, तुम्हें तो पकोड़े बिल्कुल बनाने ही नहीं आते। अरे मौसी, लगता है आपके मुंह का जायका खराब है। मैं तो हमेशा ऐसे ही पकोड़े बनाती हूँ, और मेरे पकोड़े बहुत पसंद भी किए जाते हैं और हाथों हाथ बिक जाते हैं। अरे नहीं मीनू, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पकोड़े उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे होने चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर आप ही बताओ मौसी, मैं इनको और मज़ेदार कैसे बनाऊं, ताकि ये दूसरे शहरों में भी मशहूर हो जाए और मेरा काम हर तरफ फैल जाए। मीनू दिल की बहुत मासूम और साफ थी, इसलिए उसको सामने वाले की चालाकी समझ नहीं आती थी। मौसी उसे अजीबोगरीब रेसिपी बता देती है, ताकि मीनू उस रेसिपी को फॉलो करके पकोड़े बनाए और उसका कारोबार खत्म हो जाए। फिर मीनू मौसी की बताई हुई रेसिपी के मुताबिक पकोड़े बनाकर अपना ठेला सजा लेती है। और फिर, अरे ये कैसे पकोड़े बनाए हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इन पर कौन अपना पैसा जाया करे। तुम अपने पकोड़े अपने पास रखो। हाँ, और आज के बाद यहाँ से ठेला भी हटा लो, क्योंकि अब ये तुम्हारा कारोबार नहीं चलने वाला। अरे क्या हुआ मीनू, वो कस्टमर तुम पर इतने जोर जोर से क्यों चला रहा था, क्या हुआ है। कालू कौवे के ऐसा पूछने पर मीनू उसको सब कुछ बताती है कि कल उसके पास मौसी आई थी और उसने मौसी की बताई हुई रेसिपी को फॉलो करके पकोड़े बनाए, और अब उसके पकोड़े कोई भी पसंद नहीं कर रहा। अरे ये क्या कह रही हो, चलो एक बार मुझे चखने दो, मैं भी देखता हूँ इनमें क्या खराबी है। कालू कौवा मीनू के पकोड़े खाना शुरू करता है। पहले तो वो आराम से वो पकोड़े खाए जा रहा था,
और मीनू को बस ये दिखाना चाहता था कि उसके पकौड़ों में कोई खराबी नहीं। लेकिन बाद में उसे ख्याल आता है कि ये तो गलत है। फिर वो मीनू को सब कुछ सच बताता है। अरे मीनू, ये क्या कर दिया तुमने? मौसी की बातों में आकर सारे पकोड़ों का जायका खराब कर दिया। इसमें तो बस गरम मसाले का ही टेस्ट आ रहा है। गरम मसाला एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन कोई नहीं, अगली बार से तुम अपने तरीके से ही पकोड़े बनाना। मीनू को मौसी की चालाकी समझ आ गई थी। वो मौसी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन इस घटिया हरकत की वजह से अब उसके दिल से मौसी की इज्जत खत्म हो गई थी। ऐसे ही बारिशों में ऐसे ही जंगल में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सिलसिला काफी दिनों तक जारी रहता है। लेकिन मौसी, जिसको अपने घर में बिल्कुल भी सुकून न आता, वो एक ट्रक के साथ टकराकर पानी में गिर जाती है और लाचार मदद के लिए पुकारती रहती है। फौरन वहां पे मीनू अपनी कश्ती लेकर पहुंच जाती है और इतना बुरा करने के बावजूद भी वो मौसी की मदद करती है और मौसी से कहती है, अरे मौसी, आपको कुछ नहीं होगा, बस जल्दी से नाव पर चढ़ जाओ, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगी। मौसी जल्दी से नाव पर बैठ जाती है और मीनू की वजह से ही मौसी की जान बच जाती है। फिर मौसी मीनू से कहती है, मीनू, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? मेरी जान क्यों बचाई? अरे मौसी, जरूरी तो नहीं कि बुरे के साथ बुरा ही किया जाए। मैंने तो अपने दिल की अच्छाई की वजह से आपकी जान बचाई, क्योंकि मैंने दिमाग से नहीं, दिल से सोचा है। और वो कहते हैं ना, बुराई को अच्छाई से बदला जा सकता है। मुझे माफ कर दो मीनू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सच में। कोई बात नहीं मौसी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अब आइंदा से ऐसा मत कीजिएगा।